क्योंकि सिस्टम के चलने का भी एक तरीका होता है। तो आज मैंने ये किया है कि आज मैंने देखा है कि भैया लोग अपने मन से ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं। बस मैंने आज इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की है। तो इसी बात पे सभी लोग बता दीजिए आज किसने किसने ट्रेड किया। गुरुजी मैं एक्सप्लेन करूं पहले? अनमोल चौहान नमस्कार, 20,600 से 54 बुक कर दिया। अरे वाह, अनमोल चौहान जी ने बुक कर दिया 9 बुक और ट्रेल। अब देखते हैं अभी 20,400 का अनमोल जी। मैंने केवल और केवल आज यही जज करने के लिए, जज नहीं करना है, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला। बस ये देखने के लिए मतलब आज ट्रेड नहीं दिया कि आज इतना सुंदर मार्केट बना है। 20,600 का सी, 20,600 का सी, 20,600 का सी कब का? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कब का? दिसंबर एक्सपायरी। अच्छा हाँ। एक मिनट लगाते हैं, स्क्रीन भी शेयर करते हैं। और कोई रीजन नहीं था, बिकॉज मेरा क्या मानना है कि आप लोग इंडिपेंडेंट बने। कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछें, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। 20,600 का दिसंबर। हाँ गुरुजी, सी हाँ 24 पे एंटर किया था मैंने। बड़ा टाइम फ्रेम देखा आपने इसका? हाँ बड़ा टाइम फ्रेम देखा। हाँ, तो अभी ये क्या बोल रहा है? वन डे टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज को वो ये कर रहा है, ब्रेक किया है। काफी ऊपर है उससे। तो मैं चेक क्लोजिंग देगा या नहीं। आपकी कितने पे एंट्री थी अनमोल जी? 24। तो अभी क्या कितने लॉट हैं आपके पास? नहीं गुरुजी, मैं आपको बताया था उस दिन मैं स्टडी के लिए एक ही लॉट लिया था। वही प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली 3-4 लॉट लेके चलना चाहिए था, तो मैं बुक कर प्रॉब्लम नहीं देता। हो गया, अच्छी बात है। कम से कम लर्निंग तो हो रही है ना आपकी। हाँ गुरुजी, हो रही है, अभी लर्निंग पकड़िए हो रही है। इसको, अभी पकड़िए, देखिए अभी तो 3:30 बजे तक तो देखिए इसको क्या होता है, फिर देखते हैं। जिस तरीके चलेगा। से एक बार ये देख लेते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा पकड़ के बैठिए। क्यों पकड़ के बैठिए? देखिए मैं 20,600 का सी, 1 घंटे का चार्ट चलिए इस पे, 1 घंटे के चार्ट पे आइए। 1 घंटे के चार्ट पे ये अभी कम से कम मेरे हिसाब से तो 66 तक जाना चाहिए। और अगर निफ्टी को आप देखेंगे डेली चार्ट पे, 15 मिनट, एक डे के चार्ट पे, नाउ निफ्टी इज ऑन नियर टू रेजिस्टेंस, तो कल इसमें गैप अप लगना चाहिए। और कल मेरे ख्याल से, कल भी मैंने यही बोला था कि निफ्टी में या तो गैप अप संभव है या अगर फ्लैट खुला, अगर किसी को याद हो तो मैंने बोल के रखा है कि या तो गैप अप संभव है या अगर फ्लैट खुलता है तो ऊपर जाएगा, नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। और अभी जिस हिसाब से मैं डेटा देख रहा हूं तो कल निफ्टी अगर ऐसे ही चलता रह गया तो मेरे ख्याल से निफ्टी में 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ 2:40 पे। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो तुक्का था, अनमोल जी ने बोला था। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो अभी ये ऊपर ही चल रहा है, जब ऊपर चल रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए विद इन द ट्रेड। स्टॉप लॉस तो ट्रेल करते ही रहिए, है ना। कि अब आपको ये बात अब पता हो गई, आप यहाँ से अब लॉस में नहीं निकल सकते। यस बिल्कुल गुरुजी। ठीक है। हाँ जी मनोज जी, क्या हो गया, थोड़ा आप भी बताइए। गुरुजी आज ना मैंने 2 ट्रेड लिए। हाँ, पहला लिया था मैंने 19,850 पीई। 19,850 का पुट क्यों लिया था आपने पुट? गुरुजी आप चार्ट देखो, मैं बताता हूँ फिर। 15 मिनट का चार्ट हाँ देख लिया, 15 मिनट का है चार्ट ना। सामने ही है। ये मैंने खरीदा था गुरुजी 50 रुपीज पे खरीदा था ये। जो कोई चाहे मनोज जी पूछ रहे, चाहे अनमोल जी पूछ रहे हो, चाहे पांडुरंगा जी पूछ रहा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से उसकी एक्सप्लेनेशन भी सुनिए कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी जा रही है। ये सुनना ज्यादा जरूरी है। बोलिए साहब। गुरुजी ये ट्रेड था मेरा 13:18 पे। हाँ, और इसमें आप देखोगे 13:18 पे ग्रीन कैंडल बना था। आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो ना? हाँ, आप पी देख रहे 13-18 हो मतलब 1-18। गुरुजी, आप निफ्टी देख रहे हो? बैंक निफ्टी देखना है। नहीं, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ गुरुजी मैं। हाँ मतलब ऑप्शन के चार्ट की। हाँ, तो ऑप्शन का चार्ट खोलें। हाँ, कितना? 19 19 है यार।
19,850 ई। चलो जी 19,850 का पुट, ये रहा ना। हाँ जी। हाँ और 13:18 मतलब 13:19 पे लिया था गुरुजी मैंने ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी ना जब, ये वाली इसी पे लिया था। हाँ ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गुरुजी ये 20 तक जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि गुरुजी पहले तो इसके ऊपर था, और जो उस टाइम पे निफ्टी भी ना दिखा रहा था कि वो नीचे जाएगा, ठीक है। उस टाइम ये एनालाइज कर रहा था, और इसमें मैंने 33 रुपीज का एसएल लगा दिया था, 33 रुपीज का। वो मेरा एसएल नहीं खाया, थोड़ी देर प्रॉफिट में भी आया, एसएल खाया नहीं। वो मेरा ट्रेड चला गुरुजी 13:57 तक, मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट ट्रेड चला मेरा, बट उसमें एसएल मेरा कट गया। अच्छा 13:57 कट गया। ओके 13:59 पे मैंने 19,750 सी खरीद लिया, 70 रुपए 25 पैसे पे। एक और खोलो। हाँ जी। मतलब उसके इमीडिएटली 2 मिनट बाद मैंने वो खरीद लिया सी, लो जी। 70 रुपए 25 पैसे पे गुरुजी। यहीं कहीं खरीदा था गुरुजी, इसी कैंडल के बीच में कहीं। 1 बजे के ठीक है, बाद का है ना? 1 बजे के बाद का। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने खरीद लिया। उसके बाद में गुरुजी इस पे मैंने ना एसएल नहीं लगाया। मैंने कहा, मैं इंडेक्स देख रहा था, मैंने कहा अगर नीचे आएगा तो देखूंगा, मैं काट दूंगा। मतलब आज का मेरा गुरुजी मैंने टारगेट लिया हुआ था कि 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस बुक नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरा 829 का ऑलरेडी हो चुका था सुबह। तो मैंने क्या किया गुरुजी, इसमें ना मैंने कहा चलो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊंगा। 95 रुपीज का मैंने इस पे लगा दिया टारगेट, ओके 95 का। अब क्या हुआ, 95 से वो वापस घूमने लग गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मैंने उसको 89 रुपीज पे काट दिया। तो कहने का मतलब ये है गुरुजी, मतलब मतलब मेरा 124 लॉस चला गया। है, और ये 124 चला गया। तो क्योंकि गुरुजी एग्जैक्ट एंट्री थी मेरी, बिल्कुल सही जगह पे एंट्री थी, क्या निकल मगर के वो आया? 100 प्रॉफिट लॉस बराबर आई थिंक हो गया होगा। बराबर हो गया, मतलब 70-80 रुपए बच ही रहा है। तो इसी बात पे एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, आज हम लोग मिलेंगे रात में 9 बजे, है ना? जी गुरुजी। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, हाँ ठीक है गुरुजी, मैं डाल देता हूँ। है ना? इसी तो बात गुरुजी पे। ये था, मतलब मैं, और अभी 124 चला गया। और आप यकीन मानेंगे गुरुजी, मैंने ना वो 19,840 पे ना वो लगा रखा था। मैं कहा 840 तो जाना चाहिए, बट वो क्या है ना, जब ट्रेड चल रहा था तो मैंने कहा भाई लॉस कवर हो रहा है, पहले अपने नुकसान को खत्म बराबर करो। एक अब ही मैं लॉट था तो अब मैं आपको अपनी एंट्री बता देता हूँ। जी। मेरी एंट्री इसी पहली कैंडल पर थी। जब ये धक्का कौन सी देके वाली? ऊपर जाने लगी, हाँ जी। जब ये धक्का देके ऊपर जाने लगी, मेरी एंट्री इसी पहली कैंडल पर थी और मैंने यहीं पर इसको बुक किया है। ओके। बुक करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब लाइव में चलते, क्योंकि आज का ट्रेड आसान था। आसान था, नहीं गुरुजी आसान था। आज का मतलब ट्रेड अगर बहुत, ये 19,600 अरे, सी का ही ट्रेड था। 19,600 सी का ही ट्रेड था मेरा। मेरा 19,750 था गुरुजी, मैं थोड़ा लिया सा 101 रुपए पर लिया हुआ ट्रेड था ये, और 282 चल रहा है अभी, है ना? पवार साहब आप अपना माइक बंद कीजिए प्लीज, आप अपना माइक बंद कीजिए पवार साहब। 101 रुपए पर लिया हुआ ट्रेड था और अभी चल रहा है, लेकिन मैंने इसको काट दिया। तो मगर गुरुजी ये ना, ये मतलब मेरे को मैंने 840 तो चलो थोड़ा भरोसा सा था कि लाइव में 840 देख लेते जाएगा हैं, ये। क्योंकि अगर मैं रुका होता तो ये प्रॉफिट भी देता, लेकिन नहीं, मैंने इसको लेवल टू लेवल काटा है। सिंपल सी बात है, 15 मिनट के चार्ट पे लेवल टू लेवल मैंने इसको काटा है ना? नमस्ते सर। अरे गौर मैडम नमस्कार, कैसी है मैडम? सर एकदम बढ़िया, बस कुछ कर नहीं रहे, इन दिनों थोड़े बिजी थे। मैं भी नहीं कुछ कर रहा आज मैडम। 7 दिन के बाद तो, मतलब फ्राइडे को भी मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड नहीं किया था। थर्सडे को मैंने छोटा सा ट्रेड किया था। थर्सडे के बाद आज मैं ट्रेड किया हूँ, हमने आज भी नहीं किया। है ना? आज खुलते ही मार्केट मेरे को, क्योंकि कल मेरे को पता था, मैंने बोल भी दिया था कि भैया तो फ्लैट खुलेगा तो ट्रेड बन जाएगा, गैप अप खुलेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्लैट खुला, मैंने ट्रेड लगा दिया, खटाक से तुरंत लगाया ट्रेड, बिना किसी बहुत सोच समझ बढ़िया के। जगह पे था। बहुत तरीके की बहुत। जगह पे। अब इस पे मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। आप इस लेवल को देखो, अब देखिए मार्केट का हिसाब किताब। इस पे मैंने यहाँ पर सोचा समझा क्यों नहीं। एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करते हैं, ये लाइन पीला हो गया है, इसको हम लोग कर देते हैं लाल या नीला,
है ना। हाँ, अब आप देखोगे 20 की मूविंग एवरेज है 15 मिनट पे, और कुछ भी मैं नहीं देख रहा हूँ। 20 की मूविंग एवरेज देख रहा हूँ 15 मिनट पे। अब आप आ जाओ 30 मिनट पे। ये है आज का ट्रेड। ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही है 30 मिनट, देख लीजिएगा आप। हाँ जी, भैया बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेक होना चाहिए ना। जी जी। ये है 19,626 और ये है 19,598, 30-40 पॉइंट का अंतर है। अब 1 घंटे पर आइए, सब कुछ दूरी पर है, तो दूरी हाँ पर जी, है तो ठोको, दूरी पर है तो ठोको, सिंपल सी बात है। 5 मिनट पर भी देख लीजिए, 5 मिनट हालांकि मुझे दिखाना नहीं चाहिए एज पर रूल, लेकिन देख लीजिए, देखिए पूरी 5 मिनट में तो बहुत रुलाया है इसने। कुछ नहीं रुलाया है। देखने का नजरिया बदलिए। वो आज मैं कोशिश करता हूँ बदलने की, कोशिश तो जी मैंने कई बार की है, लेकिन आज फिर करता हूँ। 5 मिनट पे देखिए 50 का सपोर्ट। जी। सर 1 घंटा दिखाइए वापस। कितने बजे का है गुरुजी? 2:13। अरे महाराज 9:35 आज का हाँ, ट्रेड। 9:45। ओके ओके। क्या अभी किसी ने कुछ धीरे से बोला है? क्या बोला है? सर 1 आवर पे देखिए एक बार। 1 आवर पे आपका 1 आवर पे आज ऐसा कुछ ये आपका डायनामिक या स्टैटिक सपोर्ट आसपास कहीं नहीं था 1 आवर पे आज के दिन। लेकिन 1 आवर पे क्या था? 1 आवर पे मामला बुलिश था। ये रहा 1 आवर 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर, बट 1 आवर पे मामला बुलिश था। 30 मिनट पर भी उसने बता दिया और 15 मिनट पर भी बता। आपको किन्हीं 2 टाइम फ्रेम 3 टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिल जाए बहुत है। अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद घूमने घामने दीजिए उसको, जो घूम घाम करता करने दीजिए। आपका क्या है? आपका केवल सर एसएल है, इतना समझ के चलिए। आपका केवल एसएल है जो आपका दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं मार्केट में। एसएल इज योर। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार सर। प्रणाम गुरुजी। हाँ, गुरुजी वैसे मैंने मंडे भी ट्रेड किया था। वही सर 19,600 वाली कॉल। क्या कितना पीटा? आपने 101 पे लिया, मैंने 135 पे लिया। कितना? मैंने बड़ी कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही लिया था, नहीं, और एक जो बड़ी इसने स्कूटर शुरू से मारा बता उसी पे के निकल रखा गया था। था। अब देखिए 19,600 की कॉल है। अब इसको 30 मिनट पे देख लीजिए श्रीकांत जी। देखिए 30 मिनट पे 200 की मूविंग एवरेज अड़ रही है यहाँ पे। 200 फिर 20 फिर 50 कहाँ जाएगा ये? इसके पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। देखिए सर राइड नहीं कर पाए, बस इसी बात का वो मलाल रहता है। नहीं, आज ये मलाल दूर करने की कोशिश करते हैं। मनोज जी ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा 9 बजे का, अभी डाल रहा हूँ गुरुजी। है ना। और उस पे लिख दीजिएगा ज्वाइनिंग इज मैंडेटरी, ठीक है सर। क्योंकि यार एंट्री तो सबकी सही हो रही है, तो मेरे को लग रहा है एंट्री सबकी सही हो रही, बस वो थोड़ा सा जो मतलब होल्डिंग वाला जो नेचर है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। होल्ड वाला जो नेचर है वो थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। मार्केट ज्यादा देना चाहता है, हम लोग कम में निकल लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये क्या कहते हैं, अपने एसएल को बस ध्यान में रखिए। देखिए आपको बस ये सिचुएशन में बार बार बोलता हूँ कि आपको ये सिचुएशन हमेशा पैदा करनी है, हमेशा ये सिचुएशन बना देनी है साहब कि आपका लॉस ना हो। बस ये सिचुएशन आपको हमेशा बनानी है कि आपका लॉस ना हो, है ना। उसके बाद कुछ भी हो जाए, क्या दिक्कत है? उसके बाद बताओ आप, उसके बाद तो कुछ भी हो जाए भैया, लॉस ना हो बस। उसके बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपसे क्या मतलब सर? क्या मतलब? लॉस ही तो देख देख के जो है इतना डर लगता है। समस्या बस वही है सर, लॉस जो उभरा पिछला है उससे उभर नहीं पा रहे। कोई नहीं गुरुजी, वो भी एक दिन सही हो जाएगा। अरे गुरुजी यहाँ तक आ गए, अब आगे आगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ ये बात तो ये रहा। बाकी और किसी की कोई समस्या, कोई परेशानी?
20,600 के सी में टिके रहिए। और कोई समस्या? सर वो सब होल्ड है, 20,500 आपने दिए थे ना, वो सब होल्ड है। गुरुजी, हाँ जी। हेलो अनमोल, गुरुजी एयू बैंक देखिए ना, वो एक्चुअली अभी मूवमेंट अच्छा दे रहे हैं, तो मैं अभी तक हूँ उसमें। क्या कैश में होल्ड हो आप? हाँ कैश में, हमने बात किया था पहले, मैंने एक बार आपको बताया था, उस टाइम मैंने गलत जगह पे एक्चुअली लिया था, बट अभी लग रहा है थोड़ा रुकू क्या इसमें, कि थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है ना अभी। कितनी क्वांटिटी है और कितने पर है? मेरा वो 710 पे है। ओके। एक्चुअली वो गलती से मैंने लिया था, वो डोजी बना था ना उस टाइम, हमारा उस अरे सर, पे डोजी चर्चा वोजी हुआ था। देखना छोड़ दो सर। हाँ वो फेल हो गया, वो तो फेल हो गया, वही अभी नहीं देखता मैं कभी डोजी वगैरह। आप इसे बैठो 800 के टारगेट के लिए। ओके गुरुजी, चलेगा। आप इसमें 800 के टारगेट के लिए बैठो। कॉस्ट टू कॉस्ट आने लगे तो बताना मेरे को, नहीं तो 800 के टारगेट के लिए बैठो। बिल्कुल गुरुजी, पहला टारगेट 760, दूसरा टारगेट 800, है ना? ओके। हाँ हाँ जी। और किन साहब का हाथ खड़ा है? हैंड्स अप। बताइए पांडुरंग जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर आपने, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर। आपने जो कल स्टॉक दिए थे टेलीग्राम पे, हाँ। आपने जो स्टॉक दिए थे मैंने वॉच किए, वो अच्छे चले, वो तो बेहतर चले, लेकिन क्या है सर कि उसका थोड़ा स्क्रीनर वाला होता तो अच्छा होता क्या, कैसे शेयर कर दीजिए। आज वो पवन जी आए हैं कि नहीं? अरे पवन जी सर कहाँ हो आप? दो जगह से आप ज्वाइन किए हो। हेलो पवन जी नहीं बोल रहे, लग रहा है ऑफिस में। गुरु जी गुड आफ्टरनून। कल असल बात मेरे पास पवन जी का फोन आया था, पांडुरंगा जी, बहुत 400 नेटवर्क 18 एट 83 एंड डीएसएम श्री राम इन 135.70। अच्छा, तो पवन जी का फोन आया था, तो उन्होंने बोला मेरे से कि साहब एक बात ये बताइए कि जहां जहां से लेते हैं वहीं से गिर जाता है, ये क्या मामला है ना? तो मैंने कहा ऐसा है कि एनएससी बीएससी वालों ने आपके पीछे कैमरा लगा के रखा है। ये कैमरा बहुत पहले, बहुत सालों पहले मेरे पीछे लगा था, अब वो आपके पीछे लगा है ना? तो वही स्टॉक मैंने उनको निकाल के दे दिया, बातचीत करते करते ही मैंने तुरंत निकाल के दे दिया कि आप मेरे को 1 मिनट दो, इन स्टॉक्स को देखो, देख कर बताना। और मैंने सोचा कि जब पवन जी को दे दिया तो टेलीग्राम पे क्यों ना दे दूं, और टेलीग्राम पर दे दिया तो अपने ब्रॉडकास्ट में क्यों ना दे दूं, क्योंकि जो चीज मैं अपने ब्रॉडकास्ट में दे रहा हूं वो तय है, 99.99% तय है वो। तो एक तो आपका स्क्रीनिंग वाइज या ऑब्जर्वेशन वाइज भी वो चीज तगड़ी है, दूसरा आपने सारे स्टॉक देखे ही होंगे उसे पांडुरंग जी, मजा आया? देखिए सर, हाँ खूब बहुत चले, वो अच्छे चले, है ना? हाँ कैश में बास्केट कैश में मैं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे, वो आशुतोष सरदेसाई ऑप्शन सर, में सबसे नहीं। बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या देखूं। प्लीज आप एक वीडियो बनाइए आज। आज आशीष जी, आई थिंक आप ग्रुप क्लासेस में हो, आज उसमें बताएंगे क्या है कैसे है। अब चलिए, अब आप पांडुरंगा जी, आपको एक जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप एक एक स्टॉक का नाम बताइए और एक एक स्टॉक को देखते चले, है ना? हाँ ठीक है सर। हाँ।
अब लोगों ने तो देखा नहीं होगा, मैं खुद ही एनालिसिस कर हाँ लेता हूँ। मैंने देखा है, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, चलो जी, डीसीएम श्रीराम में अगर आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बनाइए, है ना। हाँ बराबर। एक मिनट, एक मिनट सर। एक एक करके सारे देख लेते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अभी पोजीशन बनेगी, समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें पोजीशन जो है वो बनेगी। कुछ तो स्टेशन के पास ही है सर। हाँ, कुछ तो स्टेशन के ही पास है, तो स्टेशन के जो पास हैं उनको पास में पकड़िए, है ना। इसको थोड़ा सा इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। हाँ सर, रिकॉर्ड करके भेजो आप टेलीग्राम पे। चलो डीसीएम श्रीराम में आप लोग पोजीशन बना सकते हैं, है ना। मैं एक पेन ले लेता हूं और लिखता जाता हूं किस किस में पोजीशन बनेगी, किस किस मेरे को भी मिल जाएगा ना, इसी में से आप लोगों को बताने के चक्कर में। हालांकि इसमें है कुछ तो है मेरे पास, लेकिन देख लेते हैं। तो पहला है आपका डीसीएम श्रीराम। चलो, दूसरा कौन सा है? डीसीएम श्रीराम में आप लोग वीकली पर पोजीशन बना के जा सकते हैं, और क्या कहते हैं अपना ये स्विंग बेसिस पे इसको पकड़ सकते हैं, और ये अच्छा चलेगा ये। अगला बताइए सर इसमें हिलेगा सेल्फ है ना सर, 20 एसएम ये ना महाराज, हिलेगा मिलेगा चलेगा फिरेगा, काहे चिंता कर। हेलो आशुतोष जी, कौन अभी कौन एक क्वेश्चन पूछा कि ये सेल में है, हिलेगा मिलेगा? आशुतोष जी पूछे। हाँ सर, हाँ बताएंगे, इसकी भी मेटलर्जी बताएंगे, है ना सर। डीसीएम श्रीराम में पोजीशन बना के चलिए, इस पर मत जाइए सर। ये देखिए, हर चीज के यूज करने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन कब, कहां और कैसे बन रही वो जानना जरूरी है ना। ये चीज है। अब आइए अगला बताइए जी। स्टार सीमेंट, स्पेल कीजिए। स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट, हाँ स्टार सर, STAR, स्टार सीमेंट। SPAR, नहीं SPAE, स्टार। फिर से बोलिए। स्टार सीमेंट। गुरुजी सितारा स्टार। ट्विंकल सर जी, ट्विंकल लिटिल स्टार। इसमें भी पोजीशन बना के जा सकते हैं, स्टार सीमेंट। कॉपी कहाँ गई? ये सर वो स्टॉक है जो आपने कल दिया था ना टेलीग्राम पे, इनको देखिए करके, उसमें है। हाँ, तो वही वाला एनालाइज करवा रहा हूँ, स्टार सीमेंट। और कल जो टेलीग्राम पे दिया था ना श्रीकांत जी, जी हाँ वही एनालाइज कर। अगला बताइए पांडुरंग जी। EGS ट्रांजैक्ट, EGS,
AGS अरे ट्रांजैक्ट। महाराज मैं खुद ही अपने मोबाइल से देख के करता हूँ, आपकी आवाज बहुत भयंकर गूंज रही है। एक ऐसा लग रहा है कि आप वानखेड़े स्टेडियम से बोल रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल कन्वेयर्स, देखिए INTERNATIONALCON, VEY। इंटरनेशनल कन्वेयर्स में पोजीशन बनाने के लिए आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भगा है। मैं इसका थोड़ा सा एक बार मंथली चार्ट देख लेता हूँ। मंथली चार्ट में बढ़िया है ये, और ये भागने के लिए तैयार है, लेकिन वीकली पर इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इंटरनेशनल कन्वेयर्स में वीकली चार्ट पे ये कम से कम यहां पर आना चाहिए 84 रुपीज के आसपास। 84-80 के आसपास मिले तो दिस विल बी ए बेस्ट बाय, दिस विल बी अ बेस्ट बाय, है ना। दूसरी बात ये कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर एडवाइजर की सलाह जरूर लें, गैब्रियल इंडिया, और अपनी एनालिसिस खुद करें। GABRIAL, इनमें से कुछ दिए हुए भी हैं, मेरे को याद आ रहा है। गैब्रियल इंडिया में मंथली एक बार देख लेते तो एक बार थोड़ा सा परसेंटाइल इसका कितना बनेगा। ओहो, गैब्रियल इंडिया छोड़ दीजिए, गैब्रियल इंडिया छोड़ दीजिए। नेटवर्क 18, TV 18, या नेटवर्क 18 कुछ अलग है क्या, या यही वाला है? हाँ यही वाला है। इसमें तो मेरे ख्याल से दी हुई है श्रीकांत जी पोजीशन, इसमें दी हुई है, दी हुई है गुरु जी। इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं विद SL ऑफ 78 रुपीज। इसमें पोजीशन बना के जा सकते हैं। टारगेट है 110 रुपया, टारगेट है 110 रुपया। अपोलो माइक्रो सिस्टम, छोड़ दीजिए इसको। आप ये देखो, इस स्टॉक्स की क्वालिटी देखो आप, बस देख रहे हैं, मात्र 4 हफ्ते में 70 से 140। स्टॉक की क्वालिटी देखो सर, DCM श्रीराम हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, AGS ट्रांसेक्ट, AGS TRAN, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो सर। मैंने बहुत पहले एक स्टॉक दिया था पॉलीमेश, पावर मेश की पॉलीमेश, यही वाला तो था शायद। नहीं ये नहीं था, किसी को याद हो तो बताए। पावर मेश प्रोजेक्ट, कोई मेश करके तो स्टॉक था। गुरु जी पॉलीचेम हैं? पॉलीचेम करके था शायद, CHEM, नियर अबाउट 70 रुपये आपने दिया था और बोला था टारगेट 100 का है। न, खोज के जरा मेरे को भेजिएगा श्रीकांत जी, है ना, 1-to-1 मैसेज कीजिएगा मेरे को। ठीक। AGS ट्रांसेक्ट हो गया, तिलक नगर इंडस्ट्रीज देखिए, क्वालिटी देखिए आप स्टॉक की, इसमें पोजीशन मत बनाइए, ये काफी भाग लिया है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट देखिए, ये तो आपको सर पहले दिया हुआ है।
क्योंकि मैं देख रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है। मैं तो भाग गया, इसको भी छोड़िए। आपने तो बोला था इसको पकड़ो, हाथ नहीं आएगा दोबारा, नहीं इस हाथ रेट पे आएगा, दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा दोबारा, नहीं आएगा, अभी सर कितने नहीं रेट पे चल रहा है? अभी 213 रुपए चल रहा है। अरे सर 135 पे आपने दिया था। हाँ, मैंने बोला था कि नहीं हाथ आएगा, पकड़ दो इसको। और वो शायद उस टाइम मैंने मंथली चार्ट के आसपास दिया था। अभी तो हम लोग वीकली देख रहे हैं। हाँ क्लियर, अब आया दिमाग में। ठीक है जी, ये हो गया, EMIL हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट हो गया, चेन्नई पेट्रोलियम ये तो दे के रखा है, ये तो मुझे याद है। ये इसकी गवाही वो दे सकते हैं हमारे अर्जुन जी, अगर आए होंगे तो। चेन्नई पेट्रो दिया हुआ है देख लो, 500 के नहीं है। आसपास, 500 के आसपास दिया, 648 चल रहा है। ज्यादा पुराने नहीं, इसी 2 महीने के अंदर के सब स्टॉक है, 2 या 3 महीने के अंदर, 3 महीने से तो एक दिन भी ऊपर नहीं है। चेन्नई पेट्रोलियम हो गया, मोतीलाल ओसवाल, MOTILALOSWAL, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ देखो, और हिम्मत सिंह का सी साइड ये भी दिया है, हिम्मत सिंह का सी साइड। देखो जी, इसमें पोजीशन बना लो, इसमें अगर बना सकते हैं पोजीशन तो बना लीजिए। हिम्मत सिंह सी साइड, हिम्मत सी साइड है ना, इसमें बना सकते, इसमें नहीं कोई दिक्कत वाली बात है, बढ़िया स्टॉक है। एंजिल वन, ये तो बहुत पहले दिया हुआ मेरे ख्याल से, ANGLEONE, ANGEL है, ANGEL, एंजिल वन हमारा। देखो जी, ये बहुत, ये मेरे पास है, बहुत पुराना स्टॉक है मेरे पास। मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ, मंथली चार्ट दिखाता हूँ, यहां से है ये 1244 रुपए से। मैं आप लोगों को एक चीज और फेंकता हूँ टेलीग्राम में, उसको आप लोग देखना। ये कल का मैसेज आया हुआ है, मैं देखना भूल गया। कल रात, कल सवेरे का मैसेज था और कल रात में मैंने देखा। ये हमारे एक देखिए लोग कितने कितने कॉन्फिडेंट हैं। इन्होंने प्रॉफिट बुक करके स्नैपशॉट लेके रखा था, बट इन्होंने मुझे भेजा नहीं था, इन्होंने कल मुझे भेजा है, और मैं कल नहीं भेजा, मैंने आपको आज भेजा है। तो दोनों ही साइड, गुरु चेला दोनों के साइड में भुलक्कड़ी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इस मैसेज को देखिएगा, कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का चार्ट पे। देखा आप लोगों ने? टेलीग्राम में देखिएगा। है ना साहब? तो ये चीज है, ये होता है कॉन्फिडेंस। अब हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हिम्मत सिंह सी साइड एंजिल वन तक पहुंचे थे। एंजिल वन मैंने आप लोगों को बता ही दिया महाराज। अब अगला स्टॉक पे चलते हैं, इस्मत, ISMT लिमिटेड, किस्मत कह लीजिए चाहे किस्मत कह लीजिए, ISMT लिमिटेड। एक भी स्टॉक नहीं है जो गिर जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, एक भी स्टॉक नहीं है जो गिर जाएगा, एक भी स्टॉक नहीं है। मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों से कि 10 पैसे का स्टॉक 100 रुपए पे चला गया। ये देखिए साहब, 10 रुपए का स्टॉक है जो 100 रुपए पर चल रहा है। वीकली देख लीजिए, अगर आप इसमें स्विंग करना चाहें मेरे मित्र, अगर आप इसमें स्विंग करना चाहें, तब भी इसने 73 से 93 दे दिया, 20 रुपए तो आपको इसने 4 ही हफ्ते में दे दिए हैं। पकड़ो सर, पकड़ो चीजों को। ISMT हो गया, कोपरन देख लीजिए, कोपरन तो कई बार दिया, कोपरन में तो इनकी भी इन्वेस्टिंग है।
क्या कहते हैं हमारे, शायद ये अर्जुन जी की, देखिए सब वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं दिखा रहा हूँ। 160 से 230। क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़े हो सर? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, निफ्टी में आग लग गई है सर। आग लगी निफ्टी में? अरे बाप रे, देखना पड़ेगा क्या ऐसा? देखना पड़ेगा। ऐसे ले लिया सर 10 पॉइंट का। कोई बात नहीं, गिर गई। गिरना तो जरूरी था, ही सवेरे से ही भागे जा रही, कहीं तो ब्रेक लेना था इसको। एक मिनट, दूसरे चार्ट पे खोल लेते, इधर खोल लेते ना निफ्टी महाराज। बैंक निफ्टी, इसीलिए कहते हैं ना कि ऑलवेज रिस्पेक्ट लेवल्स। के सर ये तो एकदम के वेव। देखिए ऊपर तकलीफ आ गई, लोगों को बताया कि बेटा अभी हम और ऊपर जाए, लो हो गया तमाशा। लेकिन नहीं, प्रॉफिट अच्छा दिया, नो डाउट। मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मेरे को तो लाइव में आना था, इसलिए मैंने इस कैंडल पे बुक कर दिया था। ठीक है, अब कौन सा स्टॉक चले? कोपरन हो गया, कोपरन दिखा दिया। टूरिज्म फाइनेंस हो गया, TOURISMFIN। इसमें भी आप अगर पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वेल स्पन भी दिया हुआ है। देखो भगे जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं। बोलता हूं ना कि एक बार भागना शुरू कर देगा तो फिर रुकेगा नहीं, फिर पकड़ नहीं पाओगे। देखिए, और भी बहुत सारे हैं। दिलीप है, बिल्डकॉन है, बीकाजी फूड्स है। बीकाजी फूड्स देख लीजिए, बीकाजी फूड्स में थोड़ा सा न्यूज चल रही है। बीकाजी फूड्स न्यूज की वजह से बहुत भगाई, उसी न्यूज की वजह से 2 कैंडल इसमें बनी है। मतलब 480 से सीधे 550 हो गया है, बहुत भगाए। इसमें हम लोग का ये क्या कहते हैं, अरे ये स्विंग ट्रेड था, इसमें अभी भी चल रहा है ये स्विंग ट्रेड, अभी भी है, लाइव है। देखते हैं क्या करता है ये, है ना। और ज्योति लेबोरेटरीज बहुत पहले ही दिया हुआ है। फोनिक्स मिल्स बहुत पहले ही दिया हुआ। फोनिक्स मिल्स देख लीजिए, PHONIX, फोनिक्स मिल बहुत पहले दिया हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल से फरवरी में दिया हुआ है। देखिए, तो ऐसा नहीं है सर कि आप सुनो, ऐसा नहीं है कि अब आप बताओ मेरे को एक बात, सिंपल सुंदर सी बताओ, क्या आपको लगता है कि कैश में पैसा नहीं बनता? बताइए, आपको लगता है कि कैश में पैसा नहीं बनता? बोलिए। नहीं गुरुजी, नहीं लगता? अरे वाह, कैश में ऐसा नहीं लगता कि कैश में पैसा नहीं बनेगा। हेलो, श्रीकांत जी हंसने लगे। बनता है पैसा कैश में। देखिए, अगर आपने अपने पास, देखिए मैं आपको बताऊं, स्टैटिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, ना कि आपके साथ में कोई ये मैं ऐसा कोई हाइपोथेटिकल मैं आपसे कोई चीज नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पे बोल रहा हूं, जो मैं करता हूं कि अगर आप सही पैसा कैश में भी बनेगा। हाँ, जैसे कल मेरे से पवन जी ने बात की, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक्स अमाउंट है और मैं इससे कितना बना सकता हूँ। तो मैंने बोला उनको कि भैया आप इस एक्स अमाउंट के साथ मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं,
तो आप महीने में 50,000 से 70-80,000, मिनिमम 50,000 की बात, मिनिमम मैं 50,000 की बात कर रहा हूं। 30 दिन से 45 दिन के अंदर आप 10 लाख रुपए से, चलिए अगर 100 रुपए पर इसकी गणना कर दी जाए तो 100 रुपए से आप कम से कम आप 10% तो आराम से निकाल सकते हैं अपनी कैपिटल पे, कैश में कम से कम 10%। 5% तो मंथली कहीं गया ही नहीं है सर। मंथली सर? हाँ तब क्या, मंथ में? हाँ आप गुणा भाग करो जरा, पांडुरंगा जी गुणा भाग करो। 18 लाख का अकाउंट है, इस टाइम 21.65 लाख का हुआ है 2 महीने में। मेरे साथ एक जन है, उन्हीं का अकाउंट है 18 लाख। नोट कीजिए कॉपी पे, 18 लाख का अकाउंट। या देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। कैलकुलेटर दिख रहा है आप लोगों को, या गुणा भाग कर लीजिए। CAL। अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा भाई ये कैलकुलेटर? 20% बढ़ गया ना गुरुजी, है 20% बढ़ गया। तो 18 लाख का 21 लाख पकड़ लो आप, 18 3 21, तो मेरे ख्याल से 20 चौके 80, 3 चौके 12, कितना परसेंट हो गया पांडुरंगा जी? 2.5 के आसपास हो गया वो, 2.5, 25% के आसपास ना 2% हो गया ना सर, 10% तो 17%। 1,80,000 हो गया ना, 3 लाख बढ़ गया तो हाँ नहीं, हाँ बराबर है, 10% के आसपास बढ़ गया तो भैया आप लोग ये बताओ कि क्यों इतना मारामारी में पड़े हुए हो? जब आपका जो पैसा रखा है आपके पास, अगर वो आपको ये काम करके दे सकता है और आप महीने का सुंदर सुंदर 50,000 रुपए निकाल सकते हो बिना किसी मतलब बिना ज्यादा बुद्धि लगाए हुए, तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो? इंट्राडे करते रहिए। कुछ जैसे आज का सेटअप श्योर शॉर्ट था, श्योर शॉर्ट सेटअप पे काम कीजिए। क्यों मतलब ऐसा करोगे? फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर मेरी तो सबसे क्वेश्चन यही होता है कि आप लोग कैश को हल्के में लेके चल रहे हो। मैं कभी भी कैश को हल्के में नहीं लेता। यहाँ की शांति क्यों रहती है? यहाँ की शांति इसलिए रहती है क्योंकि वहां पे पैसा ऑटोमेटिकली पैसा बना रहा है। यहाँ की शांति इसलिए रहती है क्योंकि वहां पे पैसा ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट कर रहा है। गुरुजी पैसा बनाने के लिए सही स्टॉक का चुनाव होना भी जरूरी है। ये तो कल आपको बता दिया कि सही स्टॉक तभी तो लिस्ट दी है महाराज, सही स्टॉक का चुनाव होना भी जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है सर कि सब कुछ बनेगा और बनकर रहेगा, आप कोशिश तो करो। तो अब सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर है कि भैया सब कुछ पका पकाया नहीं मिल सकता, ये क्लियर बात है। अब देखिए कल जो क्लासेस हो रही थी उसी के डिस्कशन का एक मैंने वॉइस नोट भेजा था आप लोगों को सुनने के लिए कि किस तरीके से। अब सर देखो, आप किसी के भी एक्सपीरियंस का आप पूरा सार संदर्भ या उस एक्सपीरियंस का निचोड़ आप किसी के 1 घंटे 2 घंटे के वीडियो में नहीं ले सकते। बहुत क्लियर सी बात है साहब, ये बहुत क्लियर सी बात है। धीरे धीरे ग्रिप करना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज है, तो इन सब चीजों को समझिए सर। पैसा बनता है। हिम्मत सिंह 150 शेयर 170 पे ले लिए हैं, गुड, कोई बात नहीं, ले लीजिए। तो ये चीज है, तो आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि कौन सी चीज कहां पर है, कैसे है, क्यों है, समझनी पड़ेगी ये बात। क्यों का जवाब आपको हमेशा खोजना है। लोग कहते तुम उपदेश देते हो, ऐसा मत लो उपदेश ना, अपने अपने घर जाओ, मत लो उपदेश।
जब बोल रहा हूं कि पैसा इजीली बनेगा, समझदारी से बनेगा, बिना किसी रोक टोक के पैसा बनेगा, फिर भी लोग उसको समझने वाला नहीं है। लगाओ 10 स्टॉक में पैसे लगाइए आप, देखता हूं गिर जाए, लिख कर देता हूं कि गिर जाए आपका पोर्टफोलियो। तो वो सब अब ये चीजें इतनी श्योर एंड सर्टेन कैसे की जाती है? श्योर एंड सर्टेन बस एक ही चीज है सर, आपका चार्ट। श्योर सर्टेन के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं है। श्योर सर्टेन केवल और केवल आपका चार्ट है, कि जब तक आपका चार्ट नहीं बोलेगा तब तक आपको काम नहीं करना है। टाइटन में देखिए 2950 रुपए से लोग बैठे हुए हैं, जब से दिया है तब से 2950 रुपए से लोग बैठे हुए हैं टाइटन में। देखिए मैं तो बैठा हूं, कुछ लोग निकले बीच में, कुछ लोगों ने फिर उसमें किया, छोड़ा लिया छोड़ा, देखो 3333 आ गया। मनोज जी और जितने भी लोग हैं, जो टाइटन पे जो डिस्कशन हुई थी, भले किसी ने ट्रेड लिया हो चैनल, मैंने बोला था ना कि टाइटन निकलेगा। आज के 2 महीने पहले मैंने बोला था ना कि 3200 टाइटन निकलेगा। देखो 3334 चल रहा, 2 महीने पहले बोला था सर। हाँ जी, जब एक यहाँ कहीं इस कैंडल में गिर रहा था तब मैंने बोला था। बैठे हैं लोग, बैठे हैं, ठीक है, बैठे रहिए, चलेगा ये, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा क्यों नहीं? आप देखो ना, इसलिए चलेगा। इसका जवाब यहाँ है, इसका जवाब यहाँ है। 1 मंथ का चार्ट हो गया, 3 मंथ का चार्ट, इसका जवाब यहाँ है। इसको चलना पड़ेगा, इसको मान्यवर चलना पड़ेगा। इसकी स्थिति ये है कि ये चलेगा। फालतू में भंडारा खा रहे हैं, इसकी मजबूरी है चलना। स्टॉक को ऐसी जगह से पिक कीजिए कि उसकी मजबूरी हो चलना, ऐसी जगह से पिक कीजिए कि उसकी मजबूरी हो जाए चलना। तो वो करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो करने के लिए साहब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आज कुछ आप लोगों को स्टॉक्स मिल गए जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे दे के रखे हैं, उनसे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी अपना इन्वेस्टमेंट करने में। बाकी चार्ट एनालिसिस कीजिए, चार्ट को पढ़िए, और ग्रुप में क्या मनोज जी ने मैसेज डाल दिया, ये भी कंफर्म कर लेते हैं। डाल दिया गुरुजी, डाल दिया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, तो इनको भी समझिए। और ये रविंदर जी, ये क्या कहते हैं, रविंद्र रनमाले साहब, ये आप ही का है? लीव कर दिया सर उन्होंने जस्ट। अरे वाह, लीव कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन भाई साहब 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7000 का प्रॉफिट टूट दिया इन्होंने आज। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए ना सर, वो 20600 वाले उसके ऑप्शन चार्ट में एक बार ओपन करिए। तो सर इसमें मतलब मतलब जो रूल के हिसाब से मैंने 10 पॉइंट रखा था अपना, 54 के करीब एंट्री हुई थी 54.20 में, और जो लास्ट स्विंग था 15 में तो वो 44 के पास था, तो मैंने वहां तक का सोचा था कि चलो यहीं तक रखेंगे। लेकिन उधर वो 200, वो जो नीचे एक आपको सपोर्ट दिख रहा है 20 वाला, आई थिंक वो लेवल भी बना है, तो वो मेरे मन में एक बार डाउट था कि यार वहां तक मैं रुकूं कि नहीं रुकूं। तो उस पर थोड़ा सा सर एक बता सकते हैं कि ये मतलब एक ब्रॉडर टर्म पे, जैसे हम बड़ी पिक्चर पे तो यही देख रहे हैं ना कि भी मतलब वो आगे का है रास्ता, ये भले ही अभी बुकिंग हुई जो भी हो, अभी आरएसआई भी बहुत नीचे आ चुका है। ब्रॉडर टर्म ये है सर, देखिए अब दिखा ब्रॉडर टर्म। ये तो आज मार्केट इतना भगा था, तो मार्केट को इतना तो मतलब जो चीज इंजन चलते चलते गर्म हो गया तो इंजन ठंडा होगा ना सर, कूल डाउन होगा। तो इसने अपने आप को कूल डाउन किया है ना। हाँ सर, इसने अपने आप को कूल डाउन ले जा किया। सकते हैं कल के लिए। देखिए गिफ्ट निफ्टी में कहीं पर भी सॉरी एक मिनट,
30 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं। देख रहे हैं सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख रहे हैं। जी सर, अभी निफ्टी 50 के ऊपर आई थिंक सरवाइव कर रहा है वो, देखिए सस्टेन। 50 के ऊपर नहीं, 20 के ऊपर। हाँ सर, गिफ्ट इसमें निफ्टी और और निफ्टी दोनों, हाँ गिफ्ट 15 में 50 के ऊपर है ना। देखिए तो इसका मतलब क्या, करेक्शन किया है, थोड़ा सा इसने करेक्शन किया है, थोड़ा सा कूल डाउन किया, जो भी कर लीजिए, करेक्शन, कूल डाउन, या जो भी आपको इसमें टेक्निकल वर्ड उचित लगे वो इसमें बैठा दीजिए, है ना। लेकिन जाना तो ऊपर ही है इसको। जब मुंह फाड़े डे का चार्ट खड़ा हुआ है सर, आप देखो वीकली चार्ट देखो। हाँ सर, ये मोहित जी बता रहे थे, मतलब वही मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वही मेरे मन में कहीं बैक ऑफ माइंड में वही चल रहा है। क्या क्या था, मेरे को बताइए। ये जो मुंह फाड़े आप बता रहे हो, वीकली पे आ गए हम लोग, तो नीचे जो आपको दिख रहा है वो कंडीशन, वही मेरे मन में था, लेकिन 1 आवर में तो वो मतलब 93 तक टच कर गया था नीचे, हिलेगा मिलेगा में। तो मेरे को वही डाउट हो रहा था शुरू से कि अब ये गिरेगा, एक बार तो गिरेगा। और हम अभी हाई पे ही मैंने जैसे एंट्री ली और 10 पॉइंट एसएल दे दिया, ठीक है, दे दिया, सीखा, वो ठीक है। बट उसी में क्वेश्चन आ रहा था कि मैं क्या थोड़ा सा नीचे तक आने तक वेट करता, क्योंकि फिर एकदम ओपन रखना भी ठीक नहीं है ना, कि मतलब बैठे ही रहो, फिर वो चांस भी नहीं मिलता, लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं ठीक है, यहाँ पे ये सही चल रहा है। अभी कम से कम तो इसको यहाँ पर ऑल टाइम हाई तक आना चाहिए। अब ये वाला जो आप लेवल देख रहे हो, ये वाला लेवल है 19,841। 19,841 देखिए, वीकली चार्ट पे 850 को ये छू कर आया है ना। कल निकाल देगा ये। डेली चार्ट पे क्या बता रहा है ये, तो डेली चार्ट पे क्या बोला, डेली चार्ट पे देखिए यहीं से इसने रिजेक्शन लिया है। मैंने क्यों बोला, 15 मिनट पर भी यही आपका दिखा रहा है। देखिए अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखिएगा तो 15 मिनट पे ये भी यही बता रहा है। 15 मिनट का लेवल अगर आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए, 1 मिनट इसी लाइन को ले आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर ले जाइए। अब इसको ले आइए 1 घंटे पे। क्लियर, क्लियर हुआ जी सर। अब 1 डे पर आइए, नहीं क्लियर होगा तुरंत बोलिएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सर इसमें जैसे अब ये ना 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 सप्लाई, ना, पहले हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। ओके, नहीं क्लियर में मेरे को डाउट है, फिर मेरे को वही डाउट है। अब 1 वीक पे आइए, ओके, क्लियर हुआ। मुझे तो रिजेक्शन ही दिख रहा है सर इसमें। अरे तो मेरे वही को चीज है ना, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। ये आप ये 2 कैंडल देखो आप। अरे महाराज, अभी तो मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाया, ये 2 कैंडल देखो आप। जी, और वीकली पर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, वीकली पर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, है ना। अब फिर इसी को डेली पर ले आके देखिए। अब ये वाला देखिएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखो जी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा फास्ट सीखिए भैया आप लोग, ऐसे स्लो में काम नहीं चलेगा। बॉक्स बनाने वाला कहाँ गया इसमें, अरे भैया कहाँ चला गया, अरे रोज गायब हो जाता है इसमें। हाँ उसमें ये रहा, अब देखिए, अब समझिएगा। वीकली पर दिख गया आपको, हाँ डेली पे दिख गया, हाँ सर, आवरली पे दिख गया, जी, अब आ जाओ 30 मिनट या 15 मिनट पे कुछ भी ले लो आप, दिख गया। हाँ सर, हाँ यही कला है ग्रुप जी, बाकी सब नहीं है। अब इसको ऑन कर दीजिए आप, जो अपना वाला है। अब सोचिए, इसने वीकली रेजिस्टेंस लिया, जो वीकली पर किसी को नहीं मालूम है, वो रेजिस्टेंस लिया है इसने, कि वहां से गिर भी सकता है। अब एक बात आप समझो,
इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बात आप समझो, बोलो एक बात आप समझो कि ये जो कैंडल है, मैं यहाँ पे वीक और केवल मंथ की कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये और ये ऐसे बनती कैंडल है ना, ये इसकी बॉडी होगी साहब। इररिस्पेक्टिव टू ये लाल है या हरी है उससे कोई मतलब नहीं। 1 2 3, एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं सर, ये इसमें मैंने पूछा था एक बार, आपने कहा था बाद में कोई बताएंगे। तो एक आज कैंडल अगर आप के बता 4 दो पार्ट तो होते हैं, 2 पार्ट बॉडी का हो गया, 2 पार्ट वीक का हो गया। ये वीक का पार्ट है, ये वीक का पार्ट है, और ये बॉडी का पार्ट है ना? ये 3 ही हुए ना सर, ये 4 कैसे? अरे लेवल तो 4 निकले महाराज। अच्छा लेवल 4, ओके राइट सर, राइट। एक कैंडल का जो पार्ट हुआ, एक बॉडी हो गई, 2 वीक ऊपर नीचे बॉडी। अरे यार, जी सर, समझ गया आप लेवल को 4 कह रहे हो, ओके। लेवल तो 4 निकल के आ रहे हैं ना गुरुजी इसमें। हाँ समझ गया सर। तो ये भी एसआर है, ये भी एसआर है, ये भी एसआर है, ये भी एसआर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस चारों हैं। इररिस्पेक्टिव टू मार्केट की मूव, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे जा रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये चारों लेवल समझिएगा इस बात को, पहली बात। दूसरी बात, जो बॉडी है, बॉडी का 3 पार्ट कीजिए, 33 33 33। इसका भी इसकी भी थेसिस है क्या गुरु? इसकी भी थेसिस है सर, उसको ही बताएंगे किसी दिन कि एक कैंडल में जो 3 पार्ट आपके बनते हैं, इसको 3 पार्ट डिवाइड करें तो 33 या 99 हो गया, पूरा 100% हो गया। तो इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है? इन तीनों के भी काम अलग अलग है, इन तीनों के भी काम अलग अलग है, इसको ही बताएंगे किसी दिन। तो ये चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से आज के दिन काफी ठीक रहा आप लोगों का। क्यों? जिन लोगों ने ट्रेड लिया उनका भी ठीक रहा, जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया वो कृपया जाके अपना आत्ममंथन करें कि उन्होंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, और वो लोग भी आत्ममंथन करें कि जो उन्होंने ट्रेड लिया अगर सही ट्रेड लिया तो उसको वो राइड क्यों नहीं किए, ये भी आत्ममंथन करें। ठीक है साहब, ये भी आत्ममंथन करें कि भैया आपने जो ट्रेड लिया वो क्यों नहीं आप राइड कर पाए। ठीक है, ठीक है साहब, ये चीज है। तो समझिएगा इस बात को। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से ट्रेड कीजिए, चीजों को सीख कर ट्रेड कीजिए, चीजों को समझ कर ट्रेड कीजिए। लर्निंग के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है सर, ये बात ध्यान रखिएगा कि लर्निंग के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ओके गुरुजी। गुरुजी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।